नायक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर, काशीपुर, मंगलोर और बद्रीनाथ की जीत पर कांग्रेसियों ने किले से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकालकर किया मिष्ठान वितरण। भाजपा की जनविरोधी नीतियों का परिणाम बताया। उत्तराखंड में मंगलोर बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर जश्न मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं में उपचुनाव के परिणाम को भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का परिणाम बताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए। कांग्रेसियों में मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान एडवोकेट उमेश जोशी ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घमंड एक बार फिर चूर हो गया है। धर्म नगरी अयोध्या में भाजपा की हार ने यह साबित कर दिया है कि अब धर्म के नाम पर राजनीतिक नहीं चलेगी। उधर पीसीसी वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा सरकार से प्रदेश की जनता का मोहभंग हो चुका है। मंगलोर और बद्रीनाथ की जनता ने भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश देकर भ्रष्टाचार, महंगाई और जनविरोधी नीतियों का करारा जवाब दिया है। इस अवसर पर मुशर्रफ हुसैन, हरीश कुमार सिंह एडवोकेट, अलका पाल, अरुण चौहान, उमेश जोशी एडवोकेट, जितेंद्र सरस्वती, अर्पित मेहरोत्रा, संदीप सहगल एडवोकेट, अब्दुल कादिर, मंसूर अली, डॉक्टर अशफाक हुसैन, हनीफ, गुड्डू, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। कल उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है और उसमें कांग्रेस को जो विजय प्राप्त हुई है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, उत्तराखंड में इन दोनों उपचुनावों में जो भाजपा की हमेशा रणनीति रही है, हमेशा चुनावों को धर्म और धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। लेकिन उत्तराखंड की देश में जनता ने धर्म और धर्म की राजनीति को सिरे से खारिज किया है और केवल मुद्दों की राजनीति में अपना विश्वास जताया है। उत्तराखंड की सम्मानित जनता केवल अमन, प्रेम, शांति और विकास चाहती है, जो केवल कांग्रेस ही उसको दे सकती है। इन दोनों उपचुनावों में भाजपा ने सत्ता का भारी मात्रा में दुरुपयोग किया। बाहर से उसने प्रत्याशी को बुलाया। भाजपा के पास हमेशा प्रत्याशी का जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी का अभाव रहा है, तो हमने पिछली लोकसभा में भी देखा है। और जिस तरीके से काजी निजामुद्दीन की लगातार मंगलौर की जनता की सेवा में पिछले कई दशकों से उनका परिवार लगा है, वो स्वयं लगे हुए थे, तो उसमें मंगलौर की जनता ने विश्वास जताया है। और श्री बद्रीनाथ जी से जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और कांग्रेस की सीट को जिता के कांग्रेस की झोली में डालने का काम बद्रीनाथ की सम्मानित जनता ने किया है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का भी संदेश है कि कहीं भी अगर भगवान राम के नाम को और धर्म और जाति के नाम को अगर बच्चे भाजपा इस देश में राजनीति करेगी तो वो राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी, उत्तराखंड में नहीं चलेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे कल जिस प्रकार से कांग्रेस ने उत्तराखंड में विधानसभा का उपचुनाव जीता है? उत्तराखंड में 2 जगह पर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं। दोनों जगह हम वहाँ पर मंगलौर भी हम गए थे और वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, जनता में एक अलग किस्म का, कार्यकर्ताओं में एक अलग किस्म का जोश है। और ये जो जीत हुई है, यह लोकतंत्र में माननीय राहुल गांधी जी की नीतियों की जीत और पूरे विधि कांग्रेस ने उत्तराखंड में बीजेपी के गुंडागर्दी के आगे मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में विशेष तौर से इन्होंने हरियाणा से गुंडे बुलाए थे और पुलिस प्रशासन का पूरा शहर था। उसके बावजूद भी मंगलौर की जनता को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से उनका मुकाबला करा और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी करा। सर, क्या इस प्रकार से देखा जाए कि भविष्य में जब 2027 की विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से सेमीफाइनल था? आपका कहना बिल्कुल सही है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने आ रही है। उससे पहले निगम के जो चुनाव होंगे